क्लास 9th का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें आज जो हमने डिस्कस करना है वो है ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का आलेख। बच्चों, ये ग्राफ जो है आप ध्यान से देखेंगे क्योंकि क्लास 10th में ग्राफिकल मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए पूछा जाता है। एक बार अगर आप ग्राफ यहाँ बनाना सीख लोगे तो वहाँ बहुत ईजी रहेगा। और जो मेथड मैंने ग्राफ बनाने के लिए यहाँ पे यूज किया है वो बहुत इजी है, बहुत शॉर्ट है और किसी भी तरह का ग्राफ आप उससे प्लॉट कर सकते हो। तो देखते हैं कि वो ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है। तो 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 लिया है मैंने, इससे आपका कवर होगा कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये आपको समीकरण दी हुई हैं 4, इनके ग्राफ प्लॉट करने हैं। तो मैं इसका सेकंड और थर्ड पार्ट आपको बताऊंगा। सेकंड इसलिए और थर्ड इसलिए, दोनों इसलिए क्योंकि थोड़े दोनों डिफरेंट है। तो देखते हैं कि ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है। आपको ये इक्वेशन दी हुई है तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपने ग्राफ कॉपी के राइट हैंड साइड में ये टेबल ड्रॉ कर लेनी है। अब इसमें x और y इस तरह रखना है। इसमें ये 1 2 3 4 5 6 छह बॉक्सेस बनाने हैं और जो x का वैल्यू है यहाँ पे हमेशा ये 0 रखेंगे। किसी भी तरह का ग्राफ हो, स्पेशली अगर यहाँ 0 ना हो तो, इस जगह 0 ना हो तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, बस इस तरीके से। अब आपने एक बार x का वैल्यू 0 रखना है और उसको सॉल्व करना है। अब x की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करना है। जहां जहां पर आपको x दिखाई दे रहा है इस इक्वेशन पे, ये वाली जो इक्वेशन है इसमें x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 0। तो 0 माइनस वाई इक्वल्स टू 2, यानी कि जो y का वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। बिल्कुल सही। तो ये हमने कब किया, जब x का वैल्यू 0 था। सेकेंड केस में क्या है, y का वैल्यू 0, एक बार x का वैल्यू 0 लेना है, एक बार y का वैल्यू 0 लेना है। ये y इक्वल्स टू 0। अब जहां पर y है इसी इक्वेशन पे, ये जो आपकी इक्वेशन है वाली, ये y की जगह आपने सब्स्टिट्यूट करना है 0, यानी कि x माइनस 0 इक्वल्स टू 2, जो इस तरह से होगी। x का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। बस अब इन दोनों वैल्यूज को आपने बॉक्स में पुट करना है। y का वैल्यू कितना आया है, -2, तो y का वैल्यू -2 यहाँ आ जाएगा। और x का वैल्यू कितना आया है, 2, तो x का वैल्यू 2 यहाँ आ जाएगा। बिल्कुल ध्यान से वैल्यूज को रखिएगा। एक बार अगर आपने गलत वैल्यू रख दी तो ग्राफ गलत प्लॉट हो जाएगा। यहाँ आप देखिए y बराबर दिया हुआ है -2, यानी कि y की वैल्यू -2 आपने कहाँ रखनी है, ठीक y के सामने वाले बॉक्स में। और x का वैल्यू 2 था तो 2 के सामने इसका वैल्यू रखना है। चलिए अब ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये देखिए इस तरह वैल्यू रखेंगे हम लोग। अब जब ये हमारे पास, ये मैंने आपको टेबल दिखा दिया। अब इसको हम ध्यान में रखते हुए अपने ग्राफ को प्लॉट करेंगे। ये है ग्राफ। ग्राफ प्लॉट कैसे किया जाएगा ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ इसमें। देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये आपको पता है ये एक्स एक्सिस होती है, और ये वाई एक्सिस है। ओके, अब एक्स में 2 देखिए कहाँ पर है, ये है पूरी एक्स एक्सिस। जो लेटी हुई लाइन है वो है एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स एक्सिस। इसमें 2 कहाँ पर है, बिल्कुल सही 2 है ये। तो इस पे आप डॉट डॉट कर दीजिए। फिर y कितना है, y का वैल्यू है -2, y का वैल्यू -2 है। y जो है खड़ी रेखा वर्टिकल लाइन है, तो इसमें y की वैल्यू -2 कहाँ होगी, सीधी सी बात है, जो ये होता है मूल बिंदु ओरिजिन, इससे नीचे ये है -2। ये अब इन दोनों को मिलाते हुए ये पूरी रेखा आप इस तरीके से खींच सकते हैं। तो इस तरह से ये ग्राफ तैयार हो गया। देखा कितना इजी था। अगर आपने इन वैल्यूज को रखा है 0 और 0 ऐसे, तो आप ये प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ। चलिए एक अब दूसरा सवाल जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, y इक्वल्स टू 3x। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक बार जैसे आपने किया था वहां x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, ठीक है। x की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज है। जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे, ये इस x की 0 रखेंगे तो y इक्वल्स टू क्या आएगा, जी हाँ 0 आएगा। 3 इंटू 0 इज 0, ठीक है। दूसरी बार हम लोग क्या रखते थे, y इक्वल्स टू 0 रखते थे। तो अब 0 इक्वल्स टू 3x, और x का वैल्यू भी कितना आ गया, 0 आ गया। आप क्या देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये भी 0, ये भी 0, सब 0 0 हो गए। तो इस तरह के क्वेश्चंस में
आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। ये भी जीरो हो गया, ये सब पूरा चीज जीरो हो गई है, तो ग्राफ तो प्लॉट ही नहीं हो पाएगा ना, सब जीरो हो गया है। तो उस केस में हम लोग को थोड़ा सा मेहनत और करनी पड़ेगी, दो वैल्यूज हम लोग और सब्स्टिट्यूट करेंगे। एक x=1 करके, जब हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आएगा, जब x की वैल्यू 1 रखेंगे, x की वैल्यू 1 कहाँ पे रखनी है, ध्यान रखिएगा, ये जो समीकरण दे रखी है यहाँ पे रखना है x का वैल्यू 1। तो x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y=3 × 1, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो देखिए 1 के साथ 3, एक वैल्यू और आप चूज कर लीजिए -1। देखिए 1 और -1 मैंने चूज की है, आप अपने हिसाब से 2, 3, -4, -5 कुछ भी रख सकते हैं। तो x की वैल्यू -1 रखी, 3 × -1, तो y का वैल्यू कितना आ गया, -3। जी हाँ, ये थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चंस में ये काम आपको करना पड़ेगा। बस अब चलिए ग्राफ की तरफ चलते हैं। ये टेबल मैंने यहाँ पे रख दी है, तो इसमें जो ग्राफ प्लॉट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा इस बार। चलिए मैं बताता हूँ कि कैसे इसको प्लॉट करना है। देखिए x का वैल्यू ये 0, 0 था तो इसको छोड़ दीजिए, x की वैल्यू 1, 1 देखिए कहाँ पर है, ये है 1, x है 1, ओके। और y कितना है, 3, ये वर्टिकल लाइन है y, ये है 3, ये, तो ये इसको आगे बढ़ाइए और इसको ऊपर बढ़ाइए, दोनों जहां पे मिलेंगे उस पर पॉइंट लगा देंगे। ये आगे बढ़ाया दोनों को, और दोनों जहां पे भी जिस जगह पे मिलेंगे वहां पर हमने एक पॉइंट बना देना है, मार्क कर देना है। नेक्स्ट, अब दूसरा जो पॉइंट है ये है x-1, x का -1 कहाँ है, जी हाँ, x का -1 ये है, और y-3, y का -3 कहाँ है, बिल्कुल सही, ये है। तो अब इसको भी आगे बढ़ाएंगे और इसको ऊपर से बढ़ाएंगे, तो जहां पे भी मिलेंगे वहां पर एक डॉट रख देंगे, इस तरीके से। अब लास्ट में आपको दो पॉइंट मिल गए हैं, देखिए दो रेड वाले पॉइंट आपको मिल चुके हैं, ये एक ये वाला और एक ये वाला, इसको स्केल से मिलाते हुए ऊपर तक लाइन खींच देंगे, तो y=3x का ग्राफ प्लॉट हो गया। ठीक हो गया। तो इसी तरह से आप बाकी क्वेश्चंस भी करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं। नोट करने के बाद इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, देखिए बहुत ईजी है। कुछ क्वेश्चंस जो आपको थोड़ा सा ध्यान दे करके करने हैं, जिसमें आपको थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। एक y=x, y=2x, ये दो इक्वेशंस ऐसी हैं जिसमें आपको थोड़े x की वैल्यू +1 और -1 ये भी रख सकते हो आप, इस तरह से करना है। मेरे ख्याल से आपने क्वेश्चंस नोट कर लिए होंगे और बाकी आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू।